तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि एनआईएस डीएलएड को वैलिड करवाने के लिए प्रयास अब शुरू हो चुके हैं और हम एक चीज़ आपसे कहना ज़रूर चाहेंगे कि विश्वनाथ जी उत्तराखंड से आते हैं और आप लोग जानते हैं कि कई राज्यों के विद्वान लोगों को मिला करके उन्होंने एक टीम बनाई है और ये टीम तन मन धन से इस केस को देख रही है, इसको वैलिड करवाने के लिए कोशिशें कर रही है। आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे वो लाइव भी आए थे और पूरी टीम को लेकर के आए थे। अपनी बातें उन्होंने लाइव आकर के भी कही है। मैंने जैसा कि आपसे कहा कि इसमें काफ़ी विद्वान लोग, अनुभवी लोग हैं। कुमुदकांत पांडे सर का नाम ले सकते हैं, रजनीकांत झा सर का नाम ले सकते हैं, आदर्श श्रीवास्तव जी का नाम ले सकते हैं। ऐसे लोग हैं जो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के अखाड़े के माहिर लोग हैं और इनकी कोशिशें, इनका जब सम्मिलित प्रयास होगा तो आप कहीं न कहीं ये उम्मीद तो कर सकते हैं कि एनआईएस डीएलएड वापसी करेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत फंडिंग की आ रही है। विश्वनाथ जी ने लाइव आके भी सारी चीज़ें आपसे कही थी। वो वीडियो जारी करके अपील कर रहे हैं कि कृपया आप लोग हमें फंडिंग कीजिए। तो वैसी ही वीडियो उन्होंने अभी हाल फिलहाल जारी की है, मगन ट्यूटोरियल्स को भेजी है उन्होंने। तो सबसे पहले आप वीडियो देख लीजिए, इसके बाद मैं भी अपनी तरफ से दो शब्द आपसे कहना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। आप लोग बात को समझ नहीं रहे हैं। मेरा पुनः आप सबसे अनुरोध है कि आप जितनी जल्दी फंडिंग व्यवस्था करेंगे, हम उतनी जल्दी सुनवाई कराने के लिए सक्षम होंगे। कभी कभी तलवार का काम सुई भी कर जाती है। आप विश्वास रखिए, हम भी उतने परेशान हैं जितने कि आप। हमारी भी वही समस्या जो कि आपकी। दर्द उसी को होता है जिसके पाँव में कांटा चुभता है। जो आराम से बिस्तर पर लेटा होता है ना, उसको दर्द का एहसास नहीं होता है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपसे जो हमने राशि मांगी है वो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा है देश भर के लिए। उत्तराखंड के लिए तो बहुत ज़्यादा है। हम उत्तराखंड वाले तो मेरे 60-63 लोग हैं, वो मुझे नहीं लग रहा कि 5 लाख कर पाएंगे। हमारी तो मजबूरियां हैं और रिव्यू में हमारे साथ और भी कई सारे काम हैं, हमको उनको भी देखना है। फिर भी हमारे उत्तराखंड से कुछ साथियों ने हमें मदद की है, उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। लेकिन बिना आप लोगों के सहयोग से तो नहीं हो पाएगा। और ये 200-300 जो आप भेज रहे हैं उससे तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। 6 महीने लग जाएंगे हमको 5 लाख इकट्ठा करने में ही। आप एक बार आजमा के तो देखिए, अगर कोई कमी रह जाए तो फिर बताइए हमें। हमने कहा था ना कि हफ्ते में आपको डायरी नंबर देंगे, हमने दिया। हम कह रहे हैं ना कि आप हमें फंड दीजिए, 2 हफ्ते के अंदर अंदर सुनवाई कराएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी, आपको क्या लगता है अब एक इंसान क्या ही कर सकता है? क्या उसके पास इतनी पावर है, हम कह सकते हैं, या इतना प्रताप है कि अपना वो हनुमान जी जैसे सीना चीर के दिखाए? आपको विश्वास ही दिला सकता है। और हाँ, मैं मानता हूँ कि अभी हाल फिलहाल के दिनों में आप सहयोग करने के बाद भी आपके इच्छित परिणाम नहीं मिले, यानी आप जो चाहते थे वो नहीं हो पाया। मैं इसको धोखा कहने से अभी बच रहा हूँ, क्योंकि किसी को भी बिल्कुल एकाएक जज कर लेना ये कहीं से भी उचित नहीं है। लेकिन मनमाफिक परिणाम नहीं मिले और इसको कुछ लोग धोखे के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। मैं फिर से अभी यही कहूँगा कि किसी को इतना जल्दी जज करना ठीक नहीं है। हालांकि जो भी कार्यप्रणाली रही है उसमें चेंजिंग्स लाई जा सकती थी, इस मुद्दे पे मैं इतना ही कह सकता हूँ। लेकिन यदि सही है, आपकी सावधानी सही है, आपकी चिंताएं सही हैं, आपकी फिक्र सही है, लेकिन यदि आप फंडिंग के लिए आगे नहीं आएंगे तो फिर काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप लोगों ने सुना होगा, वीडियो में विश्वनाथ जी कह रहे थे कि आपको फंडिंग करनी पड़ेगी। और इस टीम का एक बात पे बहुत ज़्यादा जोर है कि जो भी होना हो, क्योंकि मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग हम बहुत ज़्यादा भविष्यवाणियाँ नहीं कर सकते। हाँ, इतनी चीज़ें हम आपको यकीन दिला सकते हैं कि हम हर तरीके से वो फैक्ट रखने वाले हैं जिसको हमारी उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट उससे ज़रूर कन्विंस होगा। और ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, कुमुदकांत पांडे सर बिहार से आते हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, लाइव आके भी बताई हैं इस चैनल पे। हमारी व्यक्तिगत बातें भी होती रहती है, बहुत लंबा चौड़ा उनके पास एक इसका बैकग्राउंड है और एक तथ्य है। तो
ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हवा हवाई आपकी जाने वाली है। मुझे आपसे इतना कहना है कि आप लोग प्लीज़ फंडिंग कीजिए। जिनकी दशा वास्तव में ऐसी है कि वो ज़्यादा फंडिंग नहीं कर सकते, उनके लिए तो ऐच्छिक है। आप जो चाहें, आप चाहे जिस राज्य से बिलोंग करते हो, देखिए एक समन्वित ये प्रयास है, एक ज्वाइंट ये प्रयास है और कई राज्य जुड़ चुके हैं। यदि मैं नाम लेना चाहूँ, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड से जहाँ से कि विश्वनाथ जी आते हैं, बिहार है, वेस्ट बंगाल से भी कुछ लोग जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ से, पंजाब से, तो पूरे भारत के राज्यों से धीरे धीरे लोग इस टीम से जुड़ रहे हैं और सबके सामूहिक, अभी आप लोगों ने देखा होगा तो विश्वनाथ सर ने ये बताया भी कि उत्तराखंड से भी कुछ उनको सहयोग एक मंच रूप में मिला है। तो इस तरह का सहयोग आप लोग भी कर सकते हैं। एक चीज़ उन्होंने कही थी, मैं भी कहता हूं कि आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है, लेकिन जो स्थिति है वो लगातार स्क्रीनशॉट भी, स्टेटमेंट भी जारी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई बात इस तरह की है जो गोपनीय रखी जा रही है, सीक्रेट रखी जा रही है। आपको भरोसा करना होगा सबसे पहले तो, और आगे आना पड़ेगा। यदि आपकी सामर्थ्य है तो आप 1000-2000 की फंडिंग प्लीज़ कीजिए। इससे ये होगा, मैंने आपसे कहा भी कि ये टीम चाहती है कि जो होना हो, पॉजिटिव होना हो, नेगेटिव होना हो, जल्दी हो। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका भी यही सोचना होगा कि जो कुछ भी होना होगा वो जल्दी से हो जाए, ताकि हम आगे की अपनी रणनीति जो है वो निर्धारित कर सकें। तो प्लीज़ आप लोग फंडिंग के लिए आगे आइए। जिनकी वास्तव में सामर्थ्य नहीं है वो, उन्हें इससे छूट है लिमिटेशन से कि आप इतना ही कीजिए। यदि आपके पास क्षमता है, आप कर सकते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग अमाउंट भी बढ़ाइए और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाइए। यदि इस तरह से आप लोग कर जाते हैं तो विश्वनाथ सर बार बार ये यकीन दिला रहे हैं कि हम आपको वैलिड करवा के दिखाएंगे। पीछे क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, कैसे आरोप लगे, उस पे हमें नहीं जाना है और आपको भी बुरा सपना समझ के इसे भूलना पड़ेगा। मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि आपकी चिंताएं हैं कि पता नहीं ये टीम भी क्या करेगी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को आप समझिए। विश्वनाथ जी एक ईमानदार पर्सन है, उत्तराखंड से आते हैं और कोई भी अपने अकाउंट का स्टेटमेंट इस तरह से पब्लिक नहीं करता है। कई फ्रॉडुलेंट होने का भी डर रहता है। आप लोग को पता होगा, हमारे जैसे जितने भी सोशल मीडिया पे लोग आते हैं अपने रियल नाम से नहीं आते, क्योंकि फिशिंग का खतरा हमेशा होता है। लेकिन इतने रिस्क में भी वो आके अपनी अकाउंट डिटेल आपको दे रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। वो आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपका पैसा सुरक्षित रहेगा और जिस जगह कहा जा रहा है वहाँ खर्च होगा और सही दिशा में खर्च होगा। वो परिणाम को लेकर के भी, एक बिहार के जो दोस्त हमारे हैं उनकी एक बड़ी क्वेरी है कि नोटिस इशू कराया जाए TRE 3 और 2 के लिए, और ऑलमोस्ट TRE 4 के लिए भी तो अभी ये निरस्त हो चुकी है। लेकिन अगस्त में सुनने में ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि अगस्त में इसका फिर से इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि ठीक है, यदि हम उस स्तर पे पहुंचते हैं, 5 से 6 लाख रुपयों की ज़रूरत है, 5 भी हो जाते हैं तो काम शुरू हो जाएगा। और वो साफ साफ कह रहे हैं कि वो नोटिस करवा देंगे। और यदि नोटिस हो जाता है, एक बार आप उसमें लग जाते हैं, तो चाहे जो भी हो जाए आपको हटाना बड़ा मुश्किल है। उनका विश्वास है, हमारा भी विश्वास है, हम सारी चीज़ें देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। इनायत डेलेड वापसी करेगा। इस रास्ते में यदि कोई रोड़ा है तो वो फंडिंग आ रही है, और हमें पूरी तरह से पता है, हम अच्छी तरह से समझते हैं कि आपके लिए आसान काम नहीं है, क्योंकि पिछला अनुभव थोड़ा सा ख़राब रहा है। लेकिन उसमें एक चीज़ मैंने जोड़ा था कि किसी को भी इतना जल्दी जज नहीं करना चाहिए। जो भी हुआ हो, हमें उसमें जाना ही नहीं है। आप लोगों को याद होगा स्ट्रीम पे कुछ ऐसी चीज़ें लोगों ने बोलने की कोशिश की, हालांकि उनका मतलब उनका साफ था और उनकी नीयत जो थी वो साफ़ सुथरी थी। ऐसा नहीं किसी को बदनाम करना था, लेकिन अनजाने में ही सही वो कुछ ऑडियो चलाने की उन्होंने कोशिश किया, हमें म्यूट करना पड़ गया। हमें दूसरे पे छींटाकशी करनी ही नहीं है, हमें फ़िलहाल अपने काम पे ध्यान देना है। और
कोशिश ये करनी है कि जल्दी से जल्दी NIST DLED वैलिड हो जाए, सर्टिफिकेट ऑल ओवर इंडिया के लिए वैलिड हो जाए। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।